नाम सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों की आंखों के सामने एक क्रूर, एक अहंकारी राजा, एक असुर और एक खलनायक ही आता है, जिसने माता सीता का हरण किया था, जिसने भगवान राम से युद्ध किया था, जिसने अपने ही भाई को अपमानित करके लंका से बाहर फेंक दिया था। लेकिन क्या रामायण में बताई गई ये सभी घटनाएं रावण के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं? इसका जवाब है नहीं। हम रावण के बारे में जो भी आज तक टीवी पर देखते और सुनते आए हैं, वो रावण के जीवन का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। रावण की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनका जिक्र रामायण में कहीं है ही नहीं। तो आइए रावण की उन्हीं अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं। और तो और इस वीडियो के अंत में जानते हैं रामायण के जैन वर्जन में लिखी एक ऐसी बात जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे रावण और कुंभकर्ण। कहा जाता है कि विष्णु जी के लोक वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ धाम के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि विष्णु जी के आराम करने का समय है। ब्रह्म कुमारों ने गुस्से में आकर जय और विजय को यह श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ का त्याग करना होगा। जब जय और विजय ने ब्रह्म कुमारों से प्रार्थना करी कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दें, तब उन्होंने जय और विजय को दो विकल्प दिए, या तो वो भगवान विष्णु के भक्त बनकर 7 जन्म तक पृथ्वी पर जिए, या 3 जन्म तक विष्णु जी के दुश्मन बनकर पृथ्वी पर जन्म ले। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना और इसी के चलते रावण और कुंभकर्ण ने धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दुश्मन के रूप में जन्म लिया। रावण ब्राह्मण था या राक्षस, आइए जानते हैं। रावण जन्म से ही आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। वे ऋषि विश्रवा के पुत्र थे जो एक ब्राह्मण थे और उनकी मां कैकसी एक क्षत्रिय राक्षसी थी। इस वजह से रावण में अपनी मां की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां थीं और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तेज बुद्धि थी। और बस यही नहीं, रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। रावण के दादा ऋषि पुलत्स्य थे जो ब्रह्मा जी के 10 मनोपुत्रों में से एक थे। से पड़ा दशानन का नाम रावण, आइए जानते हैं। रावण का नाम जन्म से ही रावण नहीं बल्कि दशानन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को रावण नाम आखिर दिया किसने और क्यों? रावण को उसका नाम देने वाले और कोई नहीं, स्वयं शिवजी थे। रावण शिवजी का परम भक्त था। एक दिन शिव भक्ति में लीन रावण शिवजी को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर गया, लेकिन नंदी जी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। रावण फिर भी अंदर जाने का प्रयत्न करने लगा, जिससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दे दिया कि एक वानर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। इसके बाद रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। रावण के ऐसे करने से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे आकर दब गई। दर्द में रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतनी दर्दनाक चीख जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। शिवजी का क्रोध शांत करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने हाथों की नसें निकालनी और तांडव करने लगा, और यहीं से शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई थी। जब रावण तांडव कर रहा था तो ये देख शिवजी को बहुत अजीब लगा कि कैसे कोई इतने दर्द में शिव तांडव कर सकता है, और उसी समय शिवजी ने रावण को रावण नाम दे दिया, जिसका मतलब होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। शिव तांडव से प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण को दर्द से मुक्त कर दिया और उसे एक तलवार भेंट करी। रावण के 10 सिर का रहस्य, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन रावण के 10 सिर क्यों थे या थे भी या नहीं, आइए जानते हैं। रावण के 10 सिर होने के पीछे 3 अलग अलग तथ्य बताए गए हैं। पहला ये कि रावण ने शिवजी की घोर तपस्या करी थी और भक्ति भाव में अपना सिर काटकर उन्हें समर्पित कर दिया था। जैसे ही वो अपना एक सिर काटता, उसका दूसरा सिर निकल आता था। ऐसे ही करते करते रावण ने अपने 10 सिर काटकर समर्पित कर दिए। इससे शिवजी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दशानन होने का वरदान दिया। दूसरा तथ्य ये है कि रावण की माता ने उसे 9 मणियों से बनी एक माला दी थी, जिसमें उसका सिर दिखता था, जिससे एक भ्रम पैदा होता था कि उसका एक नहीं बल्कि 10 सिर हैं। इसी कारण रावण को सबसे बड़ा मायावी कहा गया है। तीसरा तथ्य ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों
और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान होना अकल्पनीय था। कहा जाता है कि इसी वजह से रावण के 10 सिर थे। ब्रह्मा जी का रावण को वरदान। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने रावण को दिव्य अमृत पिला दिया था, जो उसे अमर बना देता। रावण के नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक ये रहा तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी से एक और वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, दानव या किन्नर उसे मार ना सके, और अपने अहंकार में उसने मनुष्य का जिक्र ही नहीं किया। इसी वजह से रावण विष्णु जी के मनुष्य अवतार श्री राम द्वारा मारा गया। रावण ने की थी राम की मदद। जैसा कि हमने आपको बताया कि रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। जब हनुमान जी और उनकी सेना लंका तक पहुंचने के लिए पुल बना रहे थे, तब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ रखवाया, जो एक ज्ञानी ब्राह्मण ही कर सकता था। और हम सभी ये जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और कोई नहीं, स्वयं रावण था। और यज्ञ करने के लिए रावण, जो आधा ब्राह्मण था, सबसे योग्य था। यज्ञ करने के लिए भगवान राम ने रावण को निमंत्रित किया, और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि रावण ने उनका निमंत्रण ठुकराया नहीं और राम जी के लिए ये यज्ञ स्वयं किया, और तो और राम जी को अपना आशीर्वाद भी दिया। इसी वजह से राम सेतु ब्रिज का निर्माण हो गया, जिससे वानर सेना लंका तक पहुंची। रावण का शव आज भी इस गुफा में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आज भी रावण का शव एक गुफा में सुरक्षित है। ये गुफा श्रीलंका के रगला के घने जंगलों में 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग लगाई गई है, जिससे ये 10,000 सालों के बाद भी वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। ये रिसर्च श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई है। इस रिसर्च के अनुसार रावण का शव एक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का अनमोल खजाना दबा हुआ है। इस खजाने की रक्षा एक भयानक सांप और जंगली जानवर करते हैं। रिसर्च टीम का यह भी कहना है कि जब भी वे गुफा के पास जाने की कोशिश करते थे, तो अचानक से वहां का मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते थे। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस ताबूत को मंत्र द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए इसे खोलना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब उन्होंने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राज्य सिंहासन ग्रहण करने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव वहीं छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद नागोक के लोग रावण का शव अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि रावण को वे पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित करने के लिए उसे एक ताबूत में बंद कर गुफा में रख दिया। हम सभी ये बात तो भली भांति जानते हैं कि बचपन में जो रामायण हम देखते और सुनते आए हैं, वो महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। लेकिन रामायण का एक दूसरा वर्जन भी है, जिसे संगदशा ऋषि द्वारा लिखा गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके द्वारा लिखी गई रामायण के जैन वर्जन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके अनुसार सीता माता के जो असली पिता हैं, वो राजा जनक नहीं बल्कि खुद रावण हैं। क्यों? हैरान हो गए ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की भी 2 कहानियां हैं। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में येस आई वांट टू नो जरूर लिखना। हम आपके लिए इसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो लेके जरूर आएंगे। रावण और उससे जुड़ी कहानियां या फैक्ट्स सभी बहुत ही दिलचस्प और चौंका देने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि रावण सही था, लेकिन शायद ये सभी कहानियां सुनने के बाद हम ये तो जान गए कि आज तक रावण जितना बुद्धिमान और बलशाली शायद ही कोई होगा।